नमस्कार। इस वीडियो में आज हम लोग जानेंगे भूगोल कक्षा 6 की जो एनसीईआरटी है उसके अध्याय 2 का ये भाग 2 है। पिछली वीडियो में हमने जाना था अक्षांश के बारे में। अक्षांश के बारे में हमने ये समझा कि पृथ्वी के लगभग बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा खींची गई है जिसे विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा कहते हैं, और उसके समानांतर काफ़ी सारी वृत्त बनाई गई हैं जिसको अक्षांश रेखा कहा जाता है। तो अब जो है ना, इसमें हम जानेंगे कि देशांतर क्या है। तो अब देखिए, देशांतर को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं देशांतर क्या है। अब देखिए, एक देशांतर की आवश्यकता क्यों है, देशांतर क्या है, इसको जानने से पहले अब ये समझिए कि आखिर देशांतर यानी कि इसको अंग्रेजी में कहते हैं लॉन्गिट्यूड और अक्षांश को कहते हैं लेटीट्यूड। तो लेटीट्यूड के बारे में हमने तो पढ़ा, अब यहाँ पे जानेंगे लॉन्गिट्यूड के बारे में। आखिर लॉन्गिट्यूड की आवश्यकता क्यों है। तो अब जरा देखिए, इसको देखिए, प्रशांत महासागर जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर में एक है द्वीप जिसका नाम है टोंगा, जिसके अक्षांशीय मान है 20 डिग्री दक्षिण। और हिंद महासागर, हिंद महासागर में एक द्वीप है, द्वीप कह दो या देश कह दो, ये द्वीपीय देश है मॉरिशस। इसका भी अक्षांशीय मान है 20 डिग्री दक्षिण। तो अब प्रश्न यह आता है कि 20 डिग्री दक्षिण यानी कि कहने का मतलब एक ही अक्षांश रेखा पे है, दोनों ही, टोंगा भी 20 डिग्री पे ही है, मॉरिशस भी 20 डिग्री दक्षिण में ही है। यानी कि अगर इसको आप ऐसे समझें जैसे कि ये पृथ्वी है, तो बीचों बीच इसका ये हो गया 0 डिग्री यानी कि भूमध्य रेखा या विषुवत वृत्त, और 20 डिग्री दक्षिण, दक्षिण मतलब इधर की तरफ। तो यहाँ पे लगभग यहाँ जो है ना, मान लीजिए यहाँ है 20 डिग्री दक्षिण, 20 डिग्री दक्षिण। अब देखिए, एक हमारे सामने समस्या क्या है कि 20 डिग्री दक्षिण में ये दोनों ही स्थल है, ये दोनों ही जगह है, एक है टोंगा और दूसरा है मॉरिशस। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा इधर है कौन सा इधर है या कहाँ पे है। इस लाइन पे यानी कि इस रेखा पे, इस वृत्त पे कहीं ना कहीं है, लेकिन कहाँ है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक जो है ना दूसरी काल्पनिक रेखा की जरूरत पड़ती है, जो कि क्या करता है, इसको आप जानते हो कि इसको हम कहते हैं उत्तरी ध्रुव, और इसको हम कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव, इसको कहते हैं हम उत्तरी ध्रुव, इसको कहते हैं दक्षिणी ध्रुव या उत्तर ध्रुव, दक्षिण ध्रुव। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे आखिर इनके जगह को पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि दूसरी लाइन की आवश्यकता हमें पड़ेगी, जो कि इसको मिलाने वाली लाइन हो। ये लाइन क्या है, पश्चिम से पूर्व की तरफ और ये उत्तर से दक्षिण की तरफ। तो इस तरीके से ये है 0 डिग्री, और ये हर एक जो है ना ऐसे इस तरीके से ये जो आपका इसके संदर्भ में यानी कि इसके रेफरेंस में ये जो उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की तरफ मिलाने वाली जो ये रेखाएं हैं, इसको देशांतर याम्योत्तर कहते हैं। इसको देशांतर
देशांतर याम्योत्तर कहा जाता है। देशांतर याम्योत्तर कहा जाता है। अब देशांतर याम्योत्तर कहा जाता है तो अब इसके साथ यहाँ पे भी एक प्रश्न खड़ा हुआ कि आखिर कैसे कहाँ से पता करें। तो क्या हुआ कि सारे जब खगोलविद एक साथ इकट्ठे हुए, यानी कि कह सकते हो कि जियोलॉजिस्ट जब एक साथ इकट्ठे हुए, जियोलॉजिस्ट यानी कि जो जियोग्राफिकल कंडीशन की स्टडी करते हैं उनको जियोलॉजिस्ट कहते हैं। तो जियोलॉजिस्ट जब एक जगह इकट्ठे हुए, भूगोल के जानकार जब एक जगह इकट्ठे हुए, तो उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि एक जगह है ब्रिटेन में इनका रिसर्च सेंटर है, और ब्रिटेन के लंदन के पास एक जगह है जिसका नाम है ग्रीनविच। अब देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि ये ग्रीनविच को एनसीईआरटी का जो हिंदी वाला एडिशन है, यानी कि हिंदी ट्रांसलेशन है, उसमें ग्रीनिच लिखा हुआ है, और इंग्लिश वाला जो है ना, जो ओरिजिनली बनाया जाता है, उसमें लिखा हुआ है ग्रीनविच। यानी कि अगर इसकी बात करें तो इंग्लिश मीडियम में की बुक जो है उसमें ये स्पेलिंग इसकी दी हुई है, ग्रीनविच, और जबकि हिंदी वाली जो है ना किताब में लिखा हुआ है ग्रीनिच। तो ये सही इसी को माना जाता है। हमेशा एनसीईआरटी का जो ओरिजिनल वर्जन है वह इंग्लिश मीडियम का ही है, और हिंदी में उसको ट्रांसलेट किया जाता है, यानी उसका अनुवाद किया जाता है। तो ये ग्रीनविच जगह है, वहाँ से जो एक काल्पनिक रेखा गुजरी है उसे कहा है, उसका मान है 0 डिग्री, यानी कि ये 0 डिग्री है, और इसको प्रधान याम्योत्तर माना गया है, प्रधान याम्योत्तर माना गया है, प्रधान याम्योत्तर माना गया है। और इससे इस तरफ वाले देशांतर के लिए प्रयोग करते हैं पूर्व, और इससे इधर वाले देशांतर के लिए प्रयोग करते हैं हम पश्चिम। तो यानी कि अब ये जो है ना टोंगा की या मॉरिशस जो है ना, या तो 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे पूर्वी देशांतर के कटने से बनेगा, यानी कि या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा। ये मॉरिशस की बात कर रहे हैं, या फिर इधर हो सकता है, इधर हो सकता है। इसमें यानी कहने का मतलब है कि यहाँ से लेके इधर कहीं पे भी होगा, तो काम थोड़ा सा आसान हुआ। उसी तरीके से अगर टोंगा की बात करें तो टोंगा जो है ना, इस यहाँ से लेके इधर में कहीं पे भी होगा, यानी कि ये 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से के पूर्वी गोलार्ध में, यानी देशांतर के अनुसार भी गोलार्ध 2 हैं। अभी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अक्षांश के अनुसार ये 0 डिग्री से उत्तर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और 0 डिग्री से दक्षिण वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। उसी तरीके से ये जो प्रधान याम्योत्तर है, ये 0 डिग्री, यहाँ से इधर वाले भाग को पूर्वी गोलार्ध कहते हैं, और यहाँ से इधर वाले भाग को पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। अब बात आती है कि आखिर देशांतरों की संख्या कितनी है। देशांतर की अगर बात करें, कुल देशांतर की, तो ये देखिए, कुल देशांतर रेखाओं की अगर बात करें तो इससे इधर 180 डिग्री है, 180 डिग्री पूरब में है, और 180 जो है ना, 180 पूरब में है और 180 पश्चिम में है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, और एक है आपका 0 डिग्री, तो 0 डिग्री वाला एक है आपका, तो इस तरीके से हो जाता है कितना, 361। लेकिन 361 है नहीं, 361 है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए 180 डिग्री पूरब और 180 डिग्री पश्चिम एक ही रेखा पे है,
एक ही रेखा को 180 डिग्री पूरब भी कहा जाता है और 180 डिग्री पश्चिम भी कहा जाता है। यानी कि जब आपके पास अगर वर्ल्ड का मैप हो, विश्व का मानचित्र हो, तो जो स्टैंडर्ड मानचित्र होता है उसको आप अगर आप ऐसे करोगे, देखना एक उसमें इधर भी आपको 180 मिलेगा और इधर भी 180 मिलेगा, और उसको जब आप ऐसे मोड़ोगे तो 180 दोनों एक साथ मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि 180 डिग्री पूरब और 180 डिग्री पश्चिम एक ही रेखा है, तो इसलिए इसमें से एक माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 360, यानी कि देशांतरों की संख्या है 360। अब बात आती है कि इसका प्रयोग अक्षांश और देशांतर से स्थान की जानकारी हमें कैसे मिलती है। तो जरा हम इसको समझते हैं। देखिए, स्थान की जानकारी में ये कैसे सहायक होता है, इस बात को हम थोड़ा इस तरीके से समझते हैं। जैसे देखिए, यहां पे हमने ये 1 2 3 4 5 ये हमने मान लिया कि ये अक्षांश रेखाएं हैं। इसका मान 1 डिग्री, 2 3 4 5, और अभी मैंने आपको बताया देशांतर उत्तर से दक्षिण की तरफ, ये पश्चिम से पूरब की तरफ, और देशांतर उत्तर से दक्षिण की तरफ। तो ये हो गया 1 2 3 4 और यहां पे मान लो 5। अब देखिए, ये जो है ना, इसका भी नाम हम रख देते हैं। यह है A B C D E। अब यहाँ पे देखिए जरा कि जितने जगह पे यहाँ पे कट होता है वहाँ पे हम कर देते हैं सर्कल। इसको स्मॉल लेटर से हम इंडिकेट करेंगे, या हिंदी के अक्षर से यानी कि वर्ण से इसको इंडिकेट करते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, इसको मान लो च, छ, ज, झ। ये इस पॉइंट को इंडिकेट कर रहे हैं, देखो इस पॉइंट को। तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा झ, और यहाँ पे ये हो गया य, और यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट हो गया ये आपका हो गया ट। ये देखिए, इसी तरीके से यहाँ पे भी एक पॉइंट है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे, यहाँ पे भी है। ठीक है जी। अब देखिए, आगे हम लोग इसको करने के बजाय इसी को पहले समझते हैं। ठ, ड, यहाँ पे ढ, और ये हो गया र, त, थ, द, ध, न, और ये प। अब देखो, अगर आपको ये कहा जाए कि जौ की स्थिति बताइए, जौ की स्थिति, यानी कि जौ एग्जैक्ट कहाँ पे है। ये जो जौ यहाँ पे देखो, ये जौ जो है ना, जौ को की स्थिति आप कैसे बताएंगे। तो इसको आप इस तरीके से बताएंगे कि जौ क्या है, 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री अक्षांश और
कौन सा, किस देशांतर पे है, बी। और बी डिग्री देशांतर पे, बी डिग्री देशांतर पर स्थित है। यानी कि 2 डिग्री अक्षांश को बी डिग्री देशांतर जहां पे काटती है वो एग्जैक्ट जो जगह है, लोकेशन है, वो क्या है, ज है। एक और उदाहरण लीजिए, जैसे कि मान लीजिए आपसे कहा गया ठ या थ का बताना है, यानी कि थ की स्थिति बतानी है, थ की स्थिति आपको बतानी है, थ की स्थिति आपको बतानी है। तो अब देखिए थ की स्थिति कैसे बताएंगे, तो ये कौन से अक्षांश पे है, 1 डिग्री अक्षांश, 1 डिग्री अक्षांश। और देशांतर कौन सा है, तो डी डिग्री देशांतर, और डी डिग्री देशांतर पर यह स्थित है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 डिग्री अक्षांश को डी डिग्री देशांतर जहां पे काटती है वो जो पॉइंट है वही क्या है, थ का एग्जैक्ट लोकेशन है, यानी कि उसकी स्थिति है। तो उम्मीद है कि इस तरीके से आप ये समझ गए होंगे कि किस तरीके से हम एग्जैक्ट लोकेशन को पता करते हैं अक्षांश और देशांतर की मदद से। तो अभी इस वीडियो में फिलहाल हम इतना ही जानेंगे, और अगली वीडियो में जानेंगे कि ये देशांतर रेखा से किस तरीके से समय को निर्धारित किया जाता है, कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान के दूरी में फर्क आने से वहाँ के समय में बदलाव आ जाता है। तो इस चीज़ को अगली वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।